हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली ट्रिकी मैथ्स एजुकेशन पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो फिजिक्स न्यूमेरिकल पर आधारित प्रश्नों पर बनाया गया है। फिजिक्स का वह न्यूमेरिकल जो कि आरआरबी, एएलपी या एनटीपीसी में आएगा, उस तरह के क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि मिक्सिंग क्वेश्चन है। इसमें हर चैप्टर का या गति का हो या प्रकाश का हो या तो जो भी चैप्टर हो, सब मिला के मिक्सिंग क्वेश्चन का बनाया गया है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग अपना फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड का द्रव्यमान 5 kg है, इसका भार परिकलित करें, जबकि गुरुत्वीय त्वरण का मान दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स क्या, तो हम लोग सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, वो क्या। तो सबसे पहले हम लोग को देखना चाहिए पूछा क्या गया है और दिया क्या है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे दिया क्या है। तो हम लोग को दिया है यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया है। तो हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे जो दिया है, द्रव्यमान दिया है। अब द्रव्यमान दिया है, द्रव्यमान को किससे सूचित करते हैं, छोटी एम से। अब छोटी एम का मान दे दिया है 5 kg, और हम लोग को निकालने के लिए बोल रहा है। और एक चीज़ दिया है गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है छोटी जी का मान, छोटी जी का मान वो भी दे दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग को देखना निकालना क्या है, तो भार निकालना है। तो हम लोग जानते हैं भार बराबर फार्मूला होता क्या है। तो भार बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान गुणन गुरुत्वीय त्वरण, द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण को किससे हम लोग डिनोट करते हैं, वाई जी से। तो इसलिए हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जी, या इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग से लिख सकते हैं भार बराबर यानी कि डब्ल्यू बराबर द्रव्यमान को एम इंटू जी। तो देखिए हम लोग का यहाँ पर तो दे दिया है द्रव्यमान का वैल्यू कितना दिया है 5 kg, 5 kg दे दिया है द्रव्यमान। और हम लोग का गुरुत्वीय त्वरण का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको गुना करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 8 पंचे 40, पॉइंट 9 पंचे 45, और हाथ में बचा था 4, 49 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन kg मीटर प्रति सेकंड होता क्या है, भार, यानी कि भार है तो इसका तो हम लोग को यानी कि बल होगा तो इसका न्यूटन तो होगा ना हम लोग का। kg मीटर प्रति सेकंड का क्या होगा, न्यूटन। तो हम लोग लिख सकते हैं 49 न्यूटन। यही हम लोग का आंसर हो गया फ्रेंड्स, भार बराबर यही हो गया 49 न्यूटन। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग का दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु पर 100 न्यूटन का बल 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करता है, तो वस्तु की संहति ज्ञात कीजिए। तो हम लोग का इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, तो हम लोग का इसमें क्या बोला है फ्रेंड्स, संहति ज्ञात कीजिए। तो संहति पहले होता क्या है, तो संहति किसको कहते हैं, तो संहति द्रव्यमान को कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिख लिए द्रव्यमान। अब हम लोग को इसमें दिया क्या है, पहले वो नोट करना है। तो पहले हम लोग को दिया क्या है, बल दे दिया है। बल किसको कहते हैं, एफ को। एफ मतलब बल हुआ। तो कितना दिया है, 100 न्यूटन। और क्या दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दे दिया है, एक्सेलरेशन यानी कि ए, यही हुआ त्वरण। इसको हम लोग लिख सकते हैं त्वरण, और इसको लिख सकते हैं बल। तो त्वरण हम लोग का कितना दिया है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम लोग को बोला क्या है, संहति, यानी कि हम लोग को बोला है द्रव्यमान ज्ञात करना। तो हम लोग का बल दे दिया है और त्वरण दे दिया है। तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स F बराबर m इंटू ए, यानी कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। यही हुआ दोस्तों, F बराबर m इंटू ए। तो हम लोग का F का मान दिया हुआ है यहाँ पर 100 न्यूटन। तो हम लोग यहाँ से मान बैठा सकते हैं 100,
और द्रव्यमान तो हम लोग को निकालने के लिए ही बोला गया है, द्रव्यमान हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है, तो द्रव्यमान को द्रव्यमान ही लिखेंगे। और यहाँ पर एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण दे दिया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर 10। अब देखिए यहाँ पर काटाने पर m बराबर द्रव्यमान बराबर आ गया कितना हम लोग का 10। अब द्रव्यमान किस में होता है, केजी में होता है फ्रेंड्स, तो हम लोग का 10 केजी हो गया, यही आंसर। अब हम लोग चलिए चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो हम लोग का तीसरा क्वेश्चन है क्या, तो तीसरा क्वेश्चन है 10 केजी वाली गाड़ी में 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितना बल लगेगा। तो इसमें क्या पूछा है, कितना बल लगेगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं ये वाला सवाल कैसे बनता है। तो हम लोग को पहले दे क्या रखा है, हम लोग पहले वो नोट करेंगे। 10 केजी, केजी केजी मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, द्रव्यमान, जो कि द्रव्यमान दे रखा है हम लोग का, देख लीजिए यहीं पे आप द्रव्यमान निकालें, तो वही हम यहाँ नोट करेंगे। पहले दिया क्या है, तो दिया है हम लोग को द्रव्यमान यानी कि छोटी एम, कितना दिया है 10 केजी, लिख लिए हम लोग 10 केजी छोटी एम। और कुछ दिया है, त्वरण दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड, त्वरण हम लोग को दे दिया है यानी कि एक्सेलरेशन कितना दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम लोग को ज्ञात करने क्या बोल रहा है, बल, बल, बल को किससे डिनोट करते हैं, एफ से, यही हम लोग को ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम लोग देखिए अभी हम लोग पढ़े थे यहाँ पे बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, वही हुआ एफ बराबर एम इंटू ए। तो हम लोग को एफ ही ज्ञात करने के लिए बोला है फ्रेंड्स। तो द्रव्यमान का मान देखिए यहाँ पे दे दिया है 10 केजी, 10 केजी, और त्वरण का मान दिया है 5 केजी। अब क्या हो गया, केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अब केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो गया। अब देखिए 10 पंचे 50, 50 हो गया फ्रेंड्स। और केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को क्या बोलता है, न्यूटन, न्यूटन होना हुआ, एफ यानी कि बल को न्यूटन ऐसा ही मात्रक होता है, तो वही हम लोग न्यूटन लिखें फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन इस तरह का है, किसी वस्तु को 10 न्यूटन के बल से बल की दिशा में 1 मीटर चलाया जाता है, बल द्वारा किया कितना कार्य हुआ। इस बार हम लोग को कार्य पूछा है, तो हम लोग को क्या पूछा है, कार्य पूछा है, बल द्वारा कितना कार्य हुआ। तो हम लोग को पहले क्या बोले थे, दे के क्या रखा है वो नोट करने के लिए, तो हम लोग को दे के रखा है बल, वस्तु को 10 न्यूटन, न्यूटन मतलब बल ही होता है दोस्तों, जो हम लोग देखिए निकाले हुए हैं, न्यूटन मतलब बल होता है एफ, तो बल हम लोग को दे रखा है एफ, यही हुआ हम लोग का बल, बल हम लोग को दे रखा है 10 न्यूटन। अभी जब 10 न्यूटन हम लोग का बल दे रखा है, और तो कुछ दिया होगा तभी तो निकलेगा कार्य। तो देखिए और एक चीज़ दे रखा है, दिशा में 1 मीटर चलाया जाता है, दिशा, दिशा आ गया, इसका मतलब क्या दे रखा है दोस्तों, हम लोग को विस्थापन दे रखा है, विस्थापन, विस्थापन को W से डिनोट करते हैं फ्रेंड्स। तो 1 मीटर हम लोग का विस्थापन दे रखा है। अब देखिए निकालने क्या बोल रहा है, कार्य, कार्य को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कार्य नहीं फ्रेंड्स गलती हो गया थोड़ा सा, विस्थापन को W से नहीं बल्कि S से डिनोट करते हैं, और कार्य को W से डिनोट करते हैं। तो कार्य हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग लिख लेंगे अब, कार्य बराबर यानी कि W बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, यानी कि W बराबर F इंटू S। तो हम लोग को इसमें क्या दे रखा है, बल दिया है और विस्थापन दिया है, तो कार्य हम लोग को निकालने बोल रहा है। तो देखिए बल कितना दिया है 10 न्यूटन,
और ई वाला क्या दिया है, एस, एस विस्थापन दिया है तो 1। तो अब इसको गुना करेंगे, गुना करने पर कितना आएगा फ्रेंड्स, 10 ही होगा। अब हम लोग कार्य का सही मात्रक जूल, तो 10 जूल, यही होगा हम लोग का आंसर फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग का 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग अपना 5वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 किलोमीटर की एक वस्तु 10 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। जो 1 किलोग्राम का जो वस्तु है वो 10 मीटर की ऊंचाई से हम लोग गिराते हैं। वस्तु की स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि की गणना करें। स्थितिज ऊर्जा मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा मतलब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग पीई से डिनोट करते हैं, ठीक, पीई पोटेंशियल एनर्जी पीई से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू हम लोग को क्या बोल रहा है, निकालने हैं। और दिया क्या है, 1 किलोग्राम क्या दिया है, ये दिया है द्रव्यमान यानी कि मास, एम, छोटी एम। 1 kg दिया है, ये हो गया द्रव्यमान हो गया। और एक चीज़ दिया हुआ है 10 मीटर की ऊंचाई से, ऊंचाई यानी कि एच दिया है। एच कितना दिया है, 10 मीटर। और कुछ दिया है फ्रेंड्स, नहीं, और कुछ तो दिया नहीं है। तो अब हम लोग का करना किससे पड़ेगा, तो पूछ क्या रहा है, स्थितिज ऊर्जा का सबसे पहले गणना करें। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है क्या है, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh, यानी कि इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा हुआ ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं पीई, mgh दिया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, जी का मान तो हम लोग अपने से ही जानते हैं, छोटी जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग देखिए बिठा सकते हैं, अब इसका मान वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना। तो 1 kg गुने जी का मान 9.8 गुने एच हम लोग को 10 मीटर। अब इसको पॉइंट उड़ाने पर शून्य कट जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का हो गया स्थितिज ऊर्जा 98। अब ऊर्जा का किससे डिनोट करते हैं, तो जे से, यानी कि जूल। ऊर्जा का ऐसा मतलब जूल, इसलिए जे लिखें। यही हुआ हम लोग का आंसर। तो कितना वृद्धि होगा, 98 जूल। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग 6ठा क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 6ठा क्वेश्चन में हम लोग का क्या दिया हुआ है और क्या निकालने बोल रहा है, वो हम लोग देख लेंगे। पहले 50 kg को 25 सेकंड में 20 मीटर ऊपर उठाने में कितनी शक्ति का उपयोग होगा। इस बार शक्ति, जब किसी वस्तु पर हम लोग कार्य करते हैं फ्रेंड्स, तो हम लोग को तो कुछ बल लगाना पड़ता है ना, तब ना कार्य होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग इसमें पहले देखेंगे दिया क्या है। 50 kg यानी कि द्रव्यमान दिया है, एम, छोटी एम, 50 kg। और कुछ दिया है 25 सेकंड टाइम दिया है, 25 सेकंड टाइम दिया है। और कुछ दिया है 20 मीटर ऊपर उठाने पर, यानी कि एच दिया है फ्रेंड्स 20 मीटर, यानी कि ऊंचाई दिया है 20 मीटर। और जब हम लोग किसी वस्तु को उठाएंगे तो उस पर तो कार्य होगा जरूर, तो इसलिए बोल रहा है शक्ति ज्ञात करने। तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स, शक्ति का फार्मूला होता क्या है, शक्ति बराबर फार्मूला होता क्या है, तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर यही फार्मूला होता है, कार्य बटे समय। तब तो हम लोग जान ही गए, जब शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है और कार्य को W से डिनोट करते हैं और समय को T से डिनोट करते हैं और शक्ति को P से डिनोट करते हैं। तो हम लोग तो लिख सकते हैं ना, P बराबर W/T। अब कार्य बराबर होता क्या है, बल गुने विस्थापन। अब बल गुने विस्थापन जब होता है F × S/T, तो हम लोग लिख सकते हैं ना।
तो यहाँ तो दिया नहीं है बल का तो वैल्यू दिया नहीं है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, शक्ति बराबर F तो हम लोग जान रहे थे mgh, इसको h लिख सकते हैं ना, चूँकि यहाँ विस्थापन नहीं दिया था, ऊंचाई दिया है, इसलिए mgh, F बराबर mgh, F बराबर mg और s की जगह h लिख लिए हम लोग, चूँकि यहाँ ऊंचाई है मीटर में, और टाइम बाय t। अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब हम लोग g अपने से मान ले सकते हैं फ्रेंड्स, हम लोग तो जानबे करते हैं 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग वैल्यू अब पुट करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। m का वैल्यू यहाँ से देखिए 50 kg गुने g का वैल्यू 9.8 और गुने h का वैल्यू 20, वो तो दिया हुआ है, और टाइम भी दिया है 25 सेकेंड। इसको यहाँ से उड़ाएंगे पॉइंट, तो ये शून्य कट गया, 25 दूना 50, अब 98 गुना शक्ति बराबर 2 गुने 98 गुने 2। जब इसको गुना करेंगे तब हम लोग का आंसर कितना आएगा, देखिए गुना करने पर आएगा आंसर 342। तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता क्या है, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट, जिसको हम लोग W से डिनोट करते हैं। तो शक्ति बराबर क्या हो गया फ्रेंड्स, 392 वाट। अब चलिए फ्रेंड्स हम लोग 7वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 7वां क्वेश्चन है गति से। अब गति से है तो इसके लिए हम लोग को पहले जानना क्या क्या पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी विराम अवस्था रहे तो u का मान हमेशा क्या रहता है, 0 रहता है ना, वही तो दिया है विराम अवस्था 0, u बराबर 0, और चलकर 14 सेकेंड में, यानी कि टाइम दिया है, समय दिया है 14 सेकेंड में दिया है, तो तब तो ठीक है फ्रेंड्स। अगर मिनट में देता तो हम लोग सेकेंड में चेंज करते हैं, वैसे ही वहाँ भी करते हैं, ठीक। तो देखिए अब 60 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त करती है, 60 मीटर प्रति सेकेंड क्या प्राप्त करती है, चाल, वो भी अंतिम। तो अंतिम समय यानी कि v, अंतिम वेग, यानी कि ए हो गया अंतिम चाल, इसका अंतिम चाल या वेग कह सकते हैं, दोनों में से कुछ भी, 60 मीटर प्रति सेकेंड। और हम लोग को ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, त्वरण का परिकलन कीजिए। तो त्वरण बराबर यानी कि एक्सेलरेशन वाट त्वरण। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, त्वरण बराबर फॉर्मूला हम लोग तो जानते होंगे ना। त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, त्वरण का फॉर्मूला तो आप लोग जानते ही होंगे। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, या तो लिख सकते थे अंतिम चाल या माइनस प्रारंभिक चाल बटे समय। तो ए बराबर, त्वरण को ए से डिनोट करते हैं और अंतिम वेग को किससे, v से डिनोट करते हैं, और प्रारंभिक वेग को u से डिनोट करते हैं, और समय को t से डिनोट करते हैं। तो देखिए अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय यानी कि t। तो हम लोग का इसमें v का मान दिया कितना है, 60। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 60 माइनस u का वैल्यू 0 बाय t का वैल्यू कितना दिया है फ्रेंड्स, 14 दिया है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 बटे 14 कटाने पर 30/7। अब इसको या तो आंसर हो गया फ्रेंड्स, इसको हम लोग सरल करके भी लिख सकते हैं या तो इसी तरह छोड़ सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स सरल करके लिख लेते हैं। तो ए बराबर हो गया आंसर 30/7, तो भाग देंगे तो 4
7 चौक 28, हाथ में चल 2, तो 7 दूनी 14, फिर भाग देंगे 8 बार में, फिर जाएगा 8। तो हो गया फ्रेंड्स। एक्सेलरेशन को किससे डिनोट करते हैं? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम लोग का 7 नंबर का आंसर हो गया फ्रेंड्स। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। विराम अवस्था प्रारंभ करके एक साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो त्वरण ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले देख लेंगे दिया क्या है। तो हम लोग दिया है अवस्था, विराम अवस्था में हम पिछला क्वेश्चन में बता चुके हैं फ्रेंड्स। विराम अवस्था में u, विराम अवस्था मतलब क्या है? मतलब u। तो विराम अवस्था यानी कि u कितना दिया है? 0। और साइकिल सवार 20 सेकंड में 4 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, यानी कि ई हो गया अंतिम वेग, और ये हो गया प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग क्या दिया है? v बराबर 4 मीटर प्रति सेकंड। अब 4 मीटर प्रति सेकंड अंतिम वेग दिया है, और भी दिया है एक तो 20 सेकंड में, यानी कि टाइम दिया है, समय यानी टाइम 20 सेकंड। अब हम लोग को इसमें ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है? त्वरण। तो हम लोग जान भी करते हैं त्वरण बराबर ए बराबर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे टी। तो लिख सकते हैं v माइनस यू बटे टी। अब v का वैल्यू कितना है? 4, u का 0 और टाइम का 20, तो 4 बटे 20, 4 पंचे 20। तो एक्सेलरेशन ए बराबर त्वरण बराबर 1/5। और इसको भाग देंगे तो क्या होगा? 0.2 मीटर प्रति सेकंड, चूँकि त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम लोग का 0.2 मीटर प्रति सेकंड आंसर हो गया फ्रेंड्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में क्या रहेगा। एक गाड़ी ब्रेक द्वारा 20 सेकंड में रोक ली जाती है यदि ब्रेक द्वारा उत्पन्न एक समान मंदन मतलब का क्या होता है? मंदन मतलब होता है त्वरण, यानी कि ऋणात्मक त्वरण। यानी त्वरण दिया ए बराबर 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाती है, तो गाड़ी की प्रारंभिक वेग कितनी होगी? तो देखिए प्रारंभिक वेग पूछ रहा है, यानी कि प्रारंभिक वेग मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स? प्रारंभिक वेग यानी कि u हम लोग का पूछ रहा है, u बराबर वाट। इसमें दे क्या रखा है? गाड़ी ब्रेक द्वारा ये क्या हो गया? ब्रेक लगाना, ब्रेक जब भी हम लोग लगाते हैं तो वो क्या होता है? अंतिम होता है, यानी कि हम लोग पहुंच जाते हैं तब ब्रेक लगाते हैं। ब्रेक लगाना ये हो गया v का वैल्यू 0 दिया है, ब्रेक लगाना मतलब 0, यानी कि ये अंतिम वेग 0। तो और कुछ दिया है ऋणात्मक त्वरण, मंदन मतलब ऋणात्मक त्वरण, यानी कि ऋणात्मक त्वरण का हो गया तो माइनस में होगा ऋणात्मक त्वरण 1.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो अब हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला है प्रारंभिक चाल, और एक चीज़ दिया है टाइम, समय 20 सेकंड। तो हम लोग चलिए अब ज्ञात करते हैं प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है? प्रारंभिक वेग तो हम लोग देखिए त्वरण बराबर फॉर्मूला तो जानते हैं, v माइनस अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो यहाँ देखिए हम लोग को दे दिया है ए कितना दिया है? माइनस 1.5, और अंतिम वेग 0, और प्रारंभिक वेग हम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, और टाइम 20 सेकेंड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर क्या होगा? चलिए इधर सॉल्व करते हैं। 20 गुने माइनस 1.5 गुने 20 बराबर माइनस u,
माइनस माइनस कट गया। अब u बराबर कितना हो गया, इसको गुना करेंगे, पॉइंट उड़ गया, 15 दूनी 30, यही हो गया मीटर प्रति सेकेंड। आंसर हम लोग का आंसर हो गया। ब्रेक लगाने पर v का मान 0 होता है, यानी कि वही अंतिम वेग, ठीक। और प्रारंभिक वेग यानी और विरामावस्था में u का मान 0 और ब्रेक लगाने पर v का मान 0, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े गए हैं, इनके तुल्य प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके तुल्य प्रतिरोध का मान हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक। तो देखिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोग पहले सबसे फर्स्ट में जानते हैं कि तुल्य प्रतिरोध का मान होता क्या है, यानी कि श्रेणी क्रम में। तो तुल्य प्रतिरोध का मान होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 बराबर डॉट 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 चलते रहता है। तो तुल्य प्रतिरोध R1 का वैल्यू दिया है 2 ओम, R3 का 3 ओम और R2 का 3 ओम और R3 का 5 ओम। अब इस सबको जोड़ने पर 5 3 8 2 10, यही हो गया हम लोग का आंसर फ्रेंड्स। अब चलिए फ्रेंड्स आगे अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अगर 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में से जुड़े गए हैं तो इनके तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो श्रेणी क्रम के लिए तो फॉर्मूला होता है RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, लेकिन समांतर क्रम के लिए क्या होता है। तो समांतर क्रम के लिए होता है 1/R P बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इसी तरह डॉट 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 चलते रहता है। तो हम लोग को दे रखा है 3 ठो, इसलिए हम लोग 3 को ले रखे हैं। तो 1/RP बराबर क्या हुआ, 1/R1 यानी 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/RP बराबर आएगा, एलसीएम लेंगे 30 प्लस 6 पंचे 30, 3 10 और यहाँ आ जाएगा 15। अब जोड़ेंगे तो आएगा 31/30। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीपल करके 31RP बराबर 30, इसलिए RP बराबर 30/31। इसका सॉल्यूशन करेंगे तो फ्रेंड्स हम लोग का आंसर आ जाएगा 0.96 ओम, यही हम लोग का आंसर हुआ फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स हम लोग का 11 नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्रेंड्स 0.96। देख लीजिए फ्रेंड्स कैसे बनाएं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो समाप्त होता है। अब अगले दिन क्लास 2 यानी कि टाइप 2 इसी तरह का वीडियो फिर से बना के डालेंगे, जो कि हम लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि RRB NTPC में आने वाले हैं, और प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन डालते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।